हरियाणा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हम मंदिर से लाया प्रसाद किसी को वितरित करते हैं और अगर वो इंसान मांसाहारी या अभक्ष पदार्थ आदि का सेवन करता है तो पाप हमें तो नहीं लगेगा? नहीं, जरूर पवा देना चाहिए। यदि वो श्रद्धा से पावे तो प्रसाद पावेगा तो उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, तो एक दिन गंदे आचरण छोड़ देगा, एक दिन गंदे आचरण छोड़ देगा। चरणामृत है भगवत प्रसाद है, बुद्धि को पवित्र करता है। तो यदि हम ऐसे लोगों को भी प्रसाद देते हैं और वो प्रसाद का अनादर ना करते हो तो देना चाहिए। वो आदर से प्रसाद पा लेते हैं तो उसमें पाप नहीं लगेगा, उसमें पुण्य लगेगा, क्योंकि उसके पाप नष्ट होंगे, उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, उसका कल्याण होगा। मोनिका राणा जी। राधा वल्लभ जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जिन लोगों ने मन दुखाया है उनको मन से गलत गलत बोलना कैसे बंद करें? नहीं बोलना चाहिए। जिन्होंने हमारा मन दुखाया उन्होंने हमारे पाप कर्म को नष्ट किया है, बड़ी कृपा की है। भगवान उनको स्वस्थ रखे, उनका मंगल करे, ऐसी भावना रखनी चाहिए। जो हमको कष्ट देते हैं वो हमारे कर्म से विवश होकर हमको कष्ट देते हैं। हमारा कर्म उनकी बुद्धि में बैठ करके हमारे प्रतिकूल आचरण करवाता है, तो हमको सहना चाहिए। हमको उनके प्रति नहीं मन से सोचना चाहिए। नहीं, हमारा नया कर्म बन रहा है, हमारा नया कर्म बन रहा है, फिर हमको दुख देगा। अभी जो हमें कर्म बना तो वो दुख दे रहा है, उसको हम सह लेते हैं, और जो दुख देने वाला है उसके प्रति ये भाव रखते हैं कि हमारे कर्म से प्रेरित है, इसमें स्वयं में दुख देने की भावना नहीं, मेरा कर्म ही इसके अंदर बैठकर मुझे दुख भोगवा रहा है। तो मेरा कर्म ही दुख हो, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। काटने में बहुत समय लग जाता है, तो फिर क्या उसको बार बार यही सूत्र से काटते हैं? हाँ, काटना, क्योंकि हो सकता है महीनों चले जाए वो बात, हो सकता है 5 दिन में निकल जाए, बट निकलेगी इसी बात से। हाँ, इसी से निकलेगी। उसमें भगवत भाव करके प्रणाम करे, बार बार प्रणाम करे, खत्म हो जाएगी। ये अनुभव की बात कहता हूँ। जिससे द्वेष हो, जो हमारा अहित करता हो, जो हमारा अपमान करता हो, अध्यात्म कहता है उस पर भगवत भाव करके यदि बार बार प्रणाम किया जाए तो हमारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और उससे कभी द्वेष भी नहीं होगा हमारी तरफ से। बाहरी व्यवहार कैसा होना चाहिए उस जने के? उदासीन, न मित्र न शत्रु। क्योंकि अच्छा व्यवहार भी रखेंगे तो फिर भी दुख देगा। अच्छा व्यवहार करोगे तो भी वो दुख देगा ना। तो ना अच्छा व्यवहार करना ना बुरा, उसे उदासीन कहते हैं। न शत्रु न मित्र, मतलब नहीं, पास से निकल गया, मानसिक प्रणाम किया, उसको जानने भी नहीं दिया और उससे कोई मतलब नहीं रखा। ऐसा तो ये धारणा रख ले कि हम सामने वाले को परेशान करें और फिर ये कैसे माला जप करेगा, कैसे भजन करेगा, इस उद्देश्य से अगर कोई हमको परेशान करे तो हम क्या, मतलब सामने वाला सोच रहा है कि मैं इसको दुख पहुंचाऊंगा या इसकी वजह से मुझे दुख होगा तो इसके भजन में बाधा होगी, तो इसलिए फिर वो सामने वाला क्या सोचता है उसे क्या लेना देना, अपने को सोचना है। अपने को किसी को दुख नहीं पहुंचाना। अगर कोई माला जप रहा है तो प्रणाम करना चाहिए, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान इसको और अपने में लगा ले। बहुत कठिन है भगवान का भजन करना, किसी के भजन में विघ्न तो डाले ना, और स्वयं जो भजन कर रहा है उसमें विघ्न जो आए उसे सह जाए। यही भजन करने की शैली, तभी आगे बढ़ पाता है। महाराज गुस्से में थोड़ा कुछ टाइम निकल जाए कभी तो पश्चाताप, गुस्से में उस समय अगर गुस्से में कुछ निकल गया तो फिर बाद में बहुत पश्चाताप होता है। हाँ, वही पश्चाताप सुधार करेगा, फिर आगे ना निकले, सावधान न हो। गुस्सा आना ठीक नहीं होता। काम क्रोध लोभ ये सब नरक के पंथ है, इनको रोकना चाहिए। महाराज जी, उस समय भी किसी के प्रति कुछ ना निकले मन में, अगर उस समय अगर कुछ ना निकले, अंदर ही अंदर पर मन में लग रहा है कि, तो अंदर अंदर नाम जप करो, अंदर अंदर नहीं लगना चाहिए, उसे सुधार करो। राधा राधा राधा, बार बार उत्तर प्रति उत्तर जैसे कोई दे, बार बार कष्ट दे तो एक मन में आ जाए, उसी को रोकना है, उसी को रोकना साधता। राधा 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 राधा। उसको महाराज जी, संत देखी मैंने, वो संपुट लगाते थे चौपाई के साथ, दुआ के साथ चौपाई संपुट लगाते। अब प्रभु कृपा करो तुम सोई, जे प्रकार मरे हैं मम द्रोही। ले, गलत है। अब प्रभु कृपा करो तुम सोई। ले, ये बिल्कुल गलत है। ऐसी ना चौपाई की रचना हुई है और ना ऐसा कहना चाहिए, ऐसा ले। कई बार देखा हमने ऐसा, एक साल में इसका प्रभाव बताऊंगा मैं आपको। हाँ, प्रभाव देखा गया। ये सब अहंकार का कहीं ना कहीं अहम होता है ना, बड़ा सूक्ष्म अहम होता है।
तो वो ये खेल करवाता रहता है। अब जैसे भगवान की कृपा से है ना, तो अब जैसे कोई मारे भी तो हमारे मन यही कहेगा इसका मंगल हो जाए, इसको कभी कष्ट ना हो, इसको कभी दुख ना हो, ऐसा होगा। जैसे कभी कोई विरोध भाव ऐसा कई प्रकार से प्रकट होते हैं, तो यही लगता है भगवान इनका मंगल करें, संत वैष्णव विरोध का इनको कभी दंड न मिले, इनका मंगल हो, ऐसी भावना। तो एक भूमिकाएं होती है साधना की। तो जब तक जीवत्व रहता है और जब तक अहंकार रहता है, तब तक बदला लेने की भावना रहती है। और जब ये सब खत्म हो जाता है, तो जैसे अपने दांत से अपनी जीभ को चोट लग जाए तो किसको गाली देंगे, अपने हाथ से अपने को चोट लग जाए तो हम किसको गाली देंगे। ऐसे सब हमारी आत्मा है, सब हमारे प्राणनाथ भगवान के अंश है। तो अगर इनके द्वारा कुछ हमें चोट लगती तो ऐसे ही हम मान लेते हैं जैसे हमारी दांत से हमारी जीभ कट जाए, तो उसमें किसी का दोष नहीं। ऐसे हमारे ही कर्म से ये जीव हमको दुख दे रहा है, तभी हम कहते हैं सहन करो। सहन करने से मंगल होगा, दूसरों को दंड देने से आपकी तपस्या नष्ट होगी, आपका भजन नष्ट होगा, आपका स्वभाव बिगड़ेगा, आपका अहंकार बढ़ेगा। सब दोष ही दोष है। तो जब तक ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जाता तब तक ये सब बने रहते हैं, ये सब बने रहते हैं। अपने अंदर की कमियां अगर दूर हो जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं। ये सब अंदर की कमजोरी है, ये अंदर की कमियां हैं, ये हट जाए। जब सब में भगवान विराजमान तो किसको दंड दोगे। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो दंड किसको दोगे। दंड देने का मतलब है अज्ञान। तो इसलिए ये अज्ञान बड़ा सूक्ष्म होता है। भगवान कृपा करे तो नष्ट। ऐसा नहीं कि आप प्रभु कृपा करो तुम सोई ये प्रकार मरे हैं मम त्रोई। नहीं भैया, नहीं गलत चौपाई। शशांक शुक्ला जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा मन गलत कार्यों को तुरंत अपना लेता है, जबकि सही कार्य को अपनाने में समय लगता है। कभी कभी तो ये ईश्वर के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा कर देता है। महाराज जी, ऐसे में भगवत प्राप्ति कैसे? हाँ, कठिन है, इसीलिए कठिन है। मन की गति प्रकृति की तरफ है। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जीव भगवान का अंश है और मन और 5 ज्ञानेंद्रियां ये प्रकृति की तरफ आकर्षित हैं, क्योंकि ये प्रकृति से ही है। जैसे पानी को कहीं भी डालो नीचे की तरफ ही जाता है, उसे ऊपर उठाने के लिए यंत्र की जरूरत है, मशीन की जरूरत है। ऐसे ही मन की अधोगामी गति है, इंद्रियों के भोगों की तरफ जाना। अगर इसे परमात्मा की तरफ चलाना तो मंत्र की जरूरत है। अगर हम गुरु के द्वारा मंत्र लेकर खूब नाम और मंत्र जप करें तो मन भगवान में लगने लगे। जो भी अच्छी चीजें हैं महाराज जी, बिल्कुल उसमें मन नहीं लगता, और हाँ, इसका बुराई हो तुरंत आ जाती है। हाँ, ये मलिन मन का स्वभाव है, ये मलिन मन का स्वभाव है। इसको निर्मल करना होगा। इसीलिए तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मनुष्य शरीर जो दिया गया है वो साधना के लिए दिया गया है। साधना करके इस मलिन मन को रोका जाए। मन जो है जब निर्मल हो जाता है तो गंदी बातों की तरफ जाता ही नहीं। महाराज जी, आपके आदेशानुसार राधा नाम का जाप भी करते हैं, लेकिन फिर भी महाराज जी मन उस जाप पे ना करके दूसरी तरफ। हाँ, अब आपको ये देखना होगा कि एकांतिक में हमने एक बार कहा था कि जैसे हमारा भजन 50 ग्राम है और हमारा पाप 500 ग्राम है, तो क्या फर्क पड़ेगा। जब हमारा भजन 550 ग्राम हो तब जाके फर्क पड़ेगा। तो हमें रात दिन बिना किसी फल को देखे कि हमारे राधा नाम का कोई फल उत्पन्न हुआ कि नहीं, हमें जपते रहना है। तो जब भजन पाप के ऊपर भारी पड़ जाएगा तो मन प्रभु में लगने लगेगा। अगर प्रभु में ना लगता तो हम लोगों का जीवन बेकार हो जाता ना। संतों से इसी बात को तो परमार्थ की बात को सुना जाता है कि उनका अनुभव पर्सनल क्या है। शास्त्रों में जो लिखा है वो तो है, लेकिन उनका क्या प्रैक्टिकल क्या है उनका। तो प्रैक्टिकल हमने भी अपने मन को देखा है, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी है और इसको भगवान के नाम के बल से रुकते देखा है।
इसको भगवान में लगते देखा है, इसको भगवान के लिए रोते देखा है, भगवान के लिए हर कष्ट सहने के लिए ये तैयार हो गया। भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, गाली, अपमान, ये सब सहे केवल भगवान के लिए। तो वही मन तो था जो संसार की तरफ जा रहा था, वही मन भगवान की तरफ राजी हुआ तो सब कुछ सहने के लिए तैयार हो गया। तो हमें ऊबना नहीं है, हमें नाम जप करना है। नाम जप करते हुए हमारा मन नाम में नहीं लगता, भूत भविष्य की बातों में लगता है, गंदी बातों में लगता है। इसकी हमें चिंता नहीं करनी, वो नाम जप सब ठीक कर देगा। हमको केवल नाम जप पर ध्यान देना है। एक संख्या बनाओ नाम जप की कि हमें रोज 50,000 नाम जप करना है, रोज 1,00,000 नाम जप करना है। काउंटर खरीद लो, माला ले लो, जिससे आपको रुचि बने वैसे गिन करके नाम जप करो तो ज्यादा लाभ मिलेगा। आज इतना जप किया, आज इतना जप किया, और वो सब जप भगवान को समर्पित कर दो। धीरे धीरे मन लगने लगेगा, धीरे धीरे मन आनंदित होने लगेगा। समय लगेगा, बहुत जन्मों का बिगड़ा हुआ ये मन आज नहीं लग जाएगा, धीरे 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 समय लगेगा, तब वो लगेगा। भगवान में जब निर्मल होने लगेगा तब निर्मल जन मन शो मोहि पावा। निर्मल जन मन, जिस जन का मन निर्मल हो गया वो भगवान की तरफ बढ़ता है। तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पापी मन होता है, जिसमें मलिनता होती है, वो भजन में नहीं लगता है। और ये आपका ही नहीं है, ये सब लोगों का मन है। धीरे धीरे अभ्यास करके जिन्होंने भजन में लगाया वो आगे निकल गए, और जो ऊब करके भोगों में लग गए वो गिरे पड़े रहे। इसलिए उठो, मनुष्य जन्म साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष पाने के लिए मिला है, न कि भोगों में भोग कर अपने जीवन को नष्ट कर देने के लिए मिला है। इस बार मनुष्य बने हो, आगे बार क्या बनोगे पता नहीं। सुअर, कुत्ता, गधा, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा क्या बना दिए जाए। इसलिए हमें सावधान रहना है। हमें इसी जन्म में ऐसे कर्म कर लेने कि अगर हमारा जन्म हो तो हम अगले जन्म फिर मनुष्य बने और ऐसे आचरण करें जिससे भगवान को प्राप्त हो जाए। विवेक गोयल जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हरि नाम और नामी कैसे अभिन्न है? जैसे दूध में सफेदी अभिन्न है, दूध में सफेदी अभिन्न, दूध से सफेदी भिन्न नहीं की जा सकती। जैसे आग में दाहिका शक्ति है, अभिन्न है, आग से जलन दूर नहीं की जा सकती। आग का स्वभाव है ना जलन। जैसे विष से मारण शक्ति दूर नहीं की जा सकती, वो उसमें विराजमान है। अमृत में अमृतत्व तो नहीं दूर किया जा सकता, ऐसे नाम से नामी अभेद है। नाम में नामी विराजमान है, स्वयं नाम। जैसे ताप लगा तो अग्नि है, अग्नि तत्व है, तभी ताप लगेगा क्योंकि इसकी दाहिका शक्ति है। जैसे सूर्य में प्रकाश, तेज, ये सब अभिन्न है, ऐसे नाम से भगवान अभिन्न है, नाम से नामी अभिन्न है। अगर नाम जप कर रहे हैं तो मानो कृष्ण ही विराजमान है आपकी जिह्वा में। राम राम बोल रहे तो मानो राम जी ही विराजमान है। राधा राधा बोल रहे तो किशोरी जी ही जिह्वा में विराजमान है। कोई अंतर नहीं, नाम नामी अभेद है। और अभेद होते हुए भी नाम श्रेष्ठ है, नामी से भी नाम श्रेष्ठ है। क्योंकि नामी ने जब अवतार लिया तो गिने चुने पापियों को तारा, लेकिन नाम जब जिह्वा पे उतरा तो अरबों असंख्यों को तार दिया। हम जैसे करोड़ों असंख्यों पापियों को नाम ने तार दिया। नामी तो गिने चुने को मारा नहीं, मारा रावण मारा, कुंभकर्ण मारा, ये मारा, वो मारा, लेकिन नाम ने असंख्यों को तार दिया। हमें जब सत्संग मिला और नाम की महिमा सुनने को मिली और नाम शुरू किया तो हम तर गए। अगर एक बार भी राम बोला है, हमारा विश्वास, एक बार भी कृष्ण बोला है, एक बार भी राधा बोला है, तो जब हिसाब होगा तो उसमें आएगा कि एक बार इसने राम कहा है, एक बार राम आपको बचा लेगा। करोड़ों पापों के फल भोगने से एक बार नाम जो अगर लिया है राधा, तो आपको नरक से बचा लेगा। क्योंकि एक नाम की महिमा, तभी लिखा है एक नाम त्रैलोक तारे, जो न ले सो जन्म हारे। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है। तो अगर हम बार बार राधा राधा बोल रहे, 1000-2000 बार राधा राधा बोल रहे, तो हम मानते हैं पूर्व प्रारब्ध आके हमें दुख दे देगा, लेकिन आगे हमारा बड़ा मंगल होने वाला है।
हमारी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि हम नाम जप कर रहे हैं। स्वदेश में भी है ना चलता रहता था, और है ना फिर मैं फ्रूट लेता था, ऐसा लगता नाम चल रहा है। अब 1 साल से बंद हो गया, कोई अपराध बन गया। हाँ, जरूर बन गया। कोई वैष्णव की निंदा कर दी, किसी संत के प्रति दोष दर्शन कर लिया अंदर से, तो नाम बंद हो जाएगा। अंदर से सोच ले तो भी बंद हो जाएगा। अंदर से बंद हो जाएगा, क्योंकि वैष्णव अपराध बन गया ना। किसी नाम जापक का अपराध किए बिना ऐसी स्थिति नहीं आएगी। किसी नाम जापक का अपराध बन गया, इसलिए एकांत में होकर के भगवान से हम जैसी वचन कह रहे हैं वैसे बोलो, हे प्रभु, जाने अनजाने में हमसे जो कोई अपराध बन गया हो, हे संसार के व्यक्त अव्यक्त समस्त संत महापुरुषों, उस अपराध को क्षमा करो। ऐसे बार बार प्रार्थना रोज करो, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, फिर नाम चलने लगे।